हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए स्टार्ट करते हैं अभ्यास प्रश्नावली क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.2। यही हम लोग पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 तक इसके पहले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, समझ में आया। और देखो अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवें प्रश्न में क्या पूछ रहा है। पांचवें में कह रहा है समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। इस तरीके के एक सवाल लगा भी चुके हैं पहले। तो पहला प्रश्न इसमें देखो क्या दिया है, 7, 13, 19, 205। 7, 13, 19 डॉट 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 205। कह रहा है इसमें कितने पद हैं। मतलब 205 तक अगर जाया जाए तो कितने पद पढ़ेंगे। तो 1 2 3 इस तरह से कितने पढ़ेंगे। तो मान लिया, माना n पद है। कितने पद हैं, n पद है। पदों की संख्या कितनी है, n। और अंतिम पद कितना है, यही है ना। हाँ, तो यहाँ पे हमको n निकालना है। तो माना पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी मान लिया, n। और हमको पता है कि a का मान कितना है 7 और d का मान कितना है 13 - 7 कितना आएगा 6। d का मान कितना है 6। अंतिम पद कितना है an 205। और an का फार्मूला लगाओ, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 205। a का मान कितना 7, n माइनस 1, डी का मान कितना 6 बराबर 205। n माइनस 1 इंटू 6 205। ये 7 इधर जाएगा माइनस का, 15 से 7 गए 8। क्यों, यहाँ कितना बचेगा 9। 1 से 98 बटे में कितना आएगा 6, n माइनस 1। 6 तिया 18, 6 तिया 33। और ये माइनस का इधर जाएगा प्लस 1, तो कितना आ गया 34। इसका मतलब क्या आया, अतः पदों की संख्या कितनी होगी। हाँ, अतः पदों की संख्या 34। समझ में आया। अगला देखो क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा देखो। दूसरा पांचवे का क्या है, 18 दिया है, फिर 15 सही 1/2 दिया है, फिर क्या दिया है, इसके बाद में 18 के बाद 15 से 1/2, फिर 13 दिया है, और फिर डॉट 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 -47। अब देखो यहाँ पर a बराबर कितना है 18, ये लिखना है। और d बराबर कितना है 15.5 और -18। 15 दूनी 30, 31/2 -18। 18 दूनी 36 में से 31 जाएंगे -5/2। ये घटाना तो मालूम होगा, ठीक। और अंतिम पद an कितना दिया है माइनस का 47। an का सूत्र क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर -47। a का मान कितना 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है -5/2 बराबर -47। n माइनस 1 इंटू -5/2 -47। ये 18 इधर जाएगा, काहे को हो जाएगा माइनस का। जोड़ लो 8 7 15, हासिल चला 1 4 2 6 माइनस का 65। क्यों, और ये -5/2 है, इधर जब आएगा तो ये काहे का हो जाएगा 2/5। मतलब -5/2 इधर आएगा तो -2/5 हो जाएगा उल्टा। माइनस से माइनस भी कट गया, और 5 से काटो तो 13 पचे 65। तो n देखो, ये 13 दूनी 26, ये माइनस का 1 इधर आएगा, तो n बराबर कितना आ गया 27। अतः पदों की संख्या कितनी आ गई, लगाओ। चलिए यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। छठा प्रश्न हमारा क्या है, यहाँ पर दिया हुआ कि एपी यानी समांतर श्रेणी दी हुई है 11 8 5 2। 11, 8, 5, 2 डॉट 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 का एक पद -150 है। पूछ रहा है क्या एक पद का एक पद क्या -150 है। अगर है तो क्यों है तो क्यों है, ये पूछा है। पहले तो देखो कि ये कोई पद -150 है कि नहीं। ठीक, ये देखना है कोई पद -150 है कि नहीं। देखो तो यहाँ पर भाई a बराबर कितना आ गया 11, d बराबर कितना आ गया 8 - 11 माइनस के 3। और अंतिम पद मान लो कितना है, यहाँ पे लिख लेंगे माना यनवा पद, यनवा पद यानी an बराबर -150 मान लिया गया है। नहीं, चेक करेंगे कि है कि नहीं, तो मान लिया। तो an का फार्मूला क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी बराबर -100, ए का मान कितना 11 प्लस n-1, डी का मान कितना -100 n-1 इंटू -3 बराबर -150 -11, उधर जाएगा कितना हो जाएगा 1 5 1 6 और 1 -100 और ये -3 बटे में आएगा। बताओ तो माइनस माइनस कट गया, 3 बचे 15 बचा 1 3 3 9 बचा 2 है ना, 3 18। तो देखो क्या n बराबर जो वैल्यू आ रही 53.6 और ये माइनस का एक उधर जाएगा तो 54.6। तो ये बताओ कोई n की संख्या आएगी तो पूरी पूरी आएगी, पूर्ण संख्या आएगी, मतलब जैसे चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, साढ़े चौथा पद, ये कोई चीज नहीं आएगी। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, इसके बीच हम कहीं इस तरीके के पद है, साढ़े तीनवा पद, 3.6वां पद, ये नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर चूंकि n का मान पूर्ण संख्या नहीं है अतः कोई भी पद -150 इस श्रेणी का नहीं होगा। समझ गए? यहाँ पर लिखेंगे चूंकि n एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, अतः श्रेणी का कोई भी पद -150 नहीं होगा, क्योंकि पद ही नहीं आ रहा है। तो समझ रहे हो, अगर होता तो पद यहाँ पर आता कि 30वां है कि 54 है कि 55वां पद है, कौन सा है, तो वो नहीं आया। समझ में आ गया सवाल? 7वां प्रश्न ध्यान देंगे। 7वें प्रश्न में क्या बता रहा है कि एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। हमको कौन सा पद ज्ञात करना है? 31वां पद हमको ज्ञात करना है। ठीक, आगे कह रहा है जिसका 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है। 11वां पद कितना है 38, तो 11 का मतलब a प्लस 10d, 38 समीकरण नंबर 1। और दूसरा क्या दिया है 16वां पद 73 है, यानी ये 16 कितना दिया है 73, 16वां का मतलब a प्लस 15d बर 73, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण एक हुआ 2 से, देखो ये बड़ा है इसको ऊपर लिख लेंगे, a प्लस 15d बराबर 73, ये छोटा है इसको नीचे लिख लेंगे तो घटाने में आसानी होगी। यहाँ माइनस 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 ये कटा, 15 में से 10 गया कितना बचा 5d, 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3, 5 7, तो d का मान कितना आ गया 7, और d का मान रख देंगे समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में, तो समीकरण 1 से तो a प्लस 10 और d का मान 7 बराबर 38, तो 7 दहम 38 माइनस 70 कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3, माइनस का 32, क्यों a का मान कितना आ गया -32, d का मान आ गया 7। और हमको क्या निकालना है, हमें निकालना है 31वां पद। हमें क्या निकालना है 31वां पद। तो देखो 31 का मतलब a प्लस 30d, और a का मान कितना है -32 और 30d का मान कितना है 7। तो ये देखो -32 7 ये कहीं 210, 210 में से घटाओ 10 में से 2 गया 8, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 3 गया 6, और यहाँ बचेगा कितना 1 मिनट गलत हो गया भाई, यहाँ पे देखो 210 और यहाँ पे घटाना है 32, तो 10 में से 2 गया 8 बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, 10 में से 3 गया 7 बचा, 178, कितना आएगा 178। ठीक, तो चलिए नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्या कह रहा है सवाल, एक एपी में यानी समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। कितने पद हैं n बराबर 50। ठीक, पदों की संख्या। आगे कह रहा जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद कितना है 12, तीसरा मतलब a प्लस 2d बराबर 12, समीकरण नंबर 1। इसके बाद में अंतिम पद 106 है, अंतिम पद मतलब an और अंतिम पद मतलब टोटल पद तो 50 है, तो इसका मतलब a 50, यही तो हुआ भाई, अंतिम पद कह रहा है, अंतिम पद कितना है 106, और अंतिम पद का मतलब टोटल पद कितने हैं 50, तो 50वां पद होगा अंतिम पद, यानी a प्लस 49d, क्यों 106, समीकरण नंबर 2। इसके बाद में दिया इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखो समीकरण एक हुआ 2 से a d के मान निकाल लेंगे, तो a प्लस 49d बराबर 106 ऊपर लिख लिया, और इसको नीचे छोटा 2d बराबर 12, माइनस 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 ये कटा, 47d बचा यहाँ, और 6 में से 2 गया 4, 10 में से 1 गया 9, कितना बचा 94, 47 दूनी
94, दूसरी 14 दो चक्कू 8 1 9, ठीक। तो डी का मान कितना आ गया 2। तो इसमें रख ले समीकरण 1 से समीकरण 1 a प्लस 2d, डी की जगह कितना 2 बराबर 12, a प्लस 2 दूना 4 बराबर 12, तो a बराबर 12 माइनस 4 कितना आएगा 8। ए का मान डी का मान मिल गया। हमसे पूछा है 29वां पद, कौन सा पद पूछा है 29वां पद पूछ लिया। देखो भाई कहाँ लिखा जाए, यहाँ यहाँ पर लिख देता हूँ। 29वां पद क्या होगा a प्लस 28d है। a का मान कितना है 8, 28, डी का मान कितना है 2, 28 दूनी 56, 56 4 60 4 64, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं इधर। तो 9 नंबर प्रश्न में क्या दिया है, यदि किसी एपी के तीसरे और 90 पद 4 और -8 है, माने तीसरा पद कितना है 4, यानी a प्लस 2d बराबर कितना है 4, समीकरण नंबर 1। और इसके बाद में तीसरे पद के बाद में नवा पद, नवा पद कितना है, नवा पद कितना है -8, नवा पद मतलब a प्लस 8d बराबर -8, समीकरण नंबर 2। दो समीकरण मिली, हल करो a और d के मान निकाल लो, तब कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा तब देखा जाएगा। तो समीकरण 1 हुआ, समीकरण 1 हुआ 2 से, है ना। तो यहाँ पर भाई इसको ऊपर लिख लेंगे a प्लस 8d बराबर -8, इसको नीचे लिख लेंगे 2d बराबर 4, चाहे जिसको ऊपर नीचे लिखो इससे कोई दिक्कत, माइनस माइनस माइनस, ये कटा 8 में से 2 गया 6d, 8 4 माइनस के 12, 6 दूनी, डी का मान कितना आ गया माइनस का 2, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से a प्लस 2 और d की जगह -2 बराबर 4, a माइनस 4 बराबर 4, तो a बराबर 4 प्लस 4, a का मान कितना आ गया 8। अब हमें निकालना है कौन सा पद शून्य होगा, तो माना यनवा पद शून्य होगा, माना यनवा पद, मान लिया हमने कि कोई आखिरी वाला पद होगा जो शून्य होगा, तो an बराबर 0, an का फार्मूला रखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0, a का मान है 8, n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान है -2, गुणे में बराबर 0। देखो ये 8 भाई उधर जाएगा, काहे का हो जाएगा -8, माइनस से माइनस दिचक्कू 8, n बराबर 4 और ये -1 उधर जाएगा, अब क्या आ गया 5, अतः पांचवा पद शून्य होगा। पांचवा पद क्या होगा शून्य होगा। ना मानते तो चेक कर लो पांचवा पद निकाल के, देखो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक। मान लो पांचवा पद a प्लस 4d, भरोसा ना हो तो देख लो, a का मान कितना है 8, 4d का मान कितना है -2, तो देखो 8 4 दूनी -8 आ गया 0। हाँ तो ये प्रूफ भी हो गया, हालांकि ये नहीं लगाना है, समझ गए, लगाना इतना है, लेकिन हमने तुमको समझाया कि हाँ ये सच में है। चलिए कोई समस्या पूछ। चलो भैया यहाँ पर ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना हो गया 10वां, ठीक। 10 नंबर प्रश्न देखो, एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से, है ना, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 7 अधिक है। 17वां पद क्या होगा a प्लस 16d, 10वां पद क्या होगा a प्लस 9d और प्लस 7 प्लस a से कट गया 16d बचा, ये 9d इधर आएगा माइनस का, न 16 में से 9 गए 7d बराबर 7, एक कम 7 कटा, तो d का मान कितना आ गया 1, d का मान 1 आ गया है, और डी का मान भाई 1 आ गया, ठीक है। कौन सा था 9 नंबर 10 नंबर, ठीक। इसका सर्वांतर ज्ञात करो, तो सर्वांतर इसका आ गया, है ना, सर्वांतर कितना आ गया 1 आ गया। अब देखेंगे 11वां, 11वां पद सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि एपी 3 15 27 39, 11वां पद कह रहा 3 15 27 39, है ना, का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, कौन सा पद, कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक। तो मान लिया यहाँ पर लिख लेंगे कि माना यनवा पद, माना यनवा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, है ना, हाँ या होगा या है, ठीक, मान लिया हमने।
ए बराबर कितना है 3, डी बराबर कितना है 15 माइनस 3 12। क्यों? ए डी का मान पता चल गया। और मान लिया हमने यनवा पद माने एन 54वें पद से, 54वां पद माने कहाँ गया ए 54, यनवा पद 54वें पद से कितना अधिक है 132। सवाल समझ में आया? क्या कह रहा है सवाल में कि कौन सा पद, तो मान लिया यनवा पद यानी एन 54वें पद से यानी 54वां पद से कितना अधिक है 132। बस यनवा पद क्या होगा ए प्लस यन माइनस 1 इंटू ए 54 का मतलब ए प्लस 53 और प्लस 132। देखो ए से तो कट गया, ए से तो कट गया ना। अच्छा क्या बचा यहाँ पर n माइनस 1 इंटू डी है ना, माइनस, अच्छा डी का मान तो दिया है यार, चलो इसको भी इधर ले आओ तो डी का मान रख दो। अच्छा डी का मान कितना है 12, डी का मान कितना है 12 बराबर 53 गुणे 12 और प्लस 132। 132 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं 11 गुणे 12, 11 गुणे 12 132 होता है। और इसमें ले लो 12 कॉमन, कितना कॉमन ले लो तो बचेगा 53 प्लस 11, क्यों? और 12 से 12 कट जाएगा तो n बराबर कितना आएगा देखो 3 1 4 5 1 6 64 आएगा। और ये माइनस का एक उधर चला जाएगा 65। इसका मतलब क्या हुआ अतः 65वां पद है ना, 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। बात समझ में आई? नहीं मानते हो तो पहले तो 65वां पद निकालो, फिर 54वां पद निकालो, फिर 132, उसमें से ज्यादा होगा। 54वें पद से ये वही तो 54वां पद कुछ आएगा, उससे ज्यादा तो 65वां पद आएगा, 132 अधिक होगा। ठीक समझ में आया? आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।